गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बढ़िया से ही होंगे। गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जिसको जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। जबकि ये बहुत सिंपल है। जिस तरीके से ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, उसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिख के बताना चाहूंगा कि वो क्या क्या होते हैं। जो पहला होता है वो होता है नाउन। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोनाउन। तीसरा जो होता है वो वर्ब होता है। चौथा होता है जो एडजेक्टिव होता है। पांचवा जो होता है एडवर्ब होता है। छठा जो होता है प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन। सातवां जो होता है कंजक्शन होता है। और आठवां जो होता है वो इंटरजेक्शन होता है। देखा गाइस मैंने कैसे सिंपल तरीके से आठों लिख दिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसका हम बहुत शॉर्टकट तरीके से इसको समझेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, बहुत सिंपल तरीके से एक एक दो दो शब्दों में। सबसे पहले, दुनिया का कोई भी चीज हो जिसका नाम है, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो कुर्सी हो, कोई भी दुनिया का चीज हो, वो होता है नाउन होता है, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ये नाउन 5 तरीके का होता है। 5 तरीके का होता है। दूसरा हुआ है आपका ये प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है किसको कहते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। जैसे कोई चीज बार बार कहते हैं, जैसे मान लिया सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन ने छक्का मारा, सचिन जा रहा है, तो बार बार सचिन सचिन ना करके फिर हम वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी नाम का बार बार ना इस्तेमाल करके उसके जगह पे वो, चाहे ये या हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपका आता है आई, वी, यू, इस तरीके से आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और ये समवन, समबडी, ये सब जो है प्रोनाउन होते हैं। और ये आपका होता है 9 तरीके का होता है। तीसरा होता है आपका वर्ब। वर्ब जो हम कोई काम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं या लिखते हैं या टहलते हैं, कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, वो वर्ब कहलाता है। और ये वर्ब जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो फिलहाल में इसका जो है हमारे आप वीडियो में देख लीजिएगा, इसके बारे में विस्तार से आप देख लेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। चौथा चीज है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए। जैसे मैंने कहा कि एक आदमी है, तो ठीक वो आदमी है, लेकिन वो आदमी काला है, तो वो आदमी के बारे में बताया कि आदमी काला है, तो वो काला जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि वो आदमी यानी नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। ये भी होता है आपका 8 तरीके का। उसके बाद में आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब ऐसा चीज है जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, या खुद एडवर्ब के बारे में बताए, या वर्ब के बारे में जो है वो कुछ कहे, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब 9 तरीके के होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि वह आदमी काला है, तो ठीक है, काला है तो अच्छी बात है, लेकिन काला एडजेक्टिव था इसमें, लेकिन वो आदमी बहुत काला है, तो जो काले को बताया कि बहुत काला है यानी कि वेरी, ये एडवर्ब है। ये आपका हो गया एडवर्ब के बारे में। अब हम आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है किसी भी सामान की, किसी भी चीज का, वो उसके बीच में संबंध बताता है, स्थिति बताता है। जैसे आपके पास एक मोबाइल है, आपका मोबाइल कहाँ है? टेबल पे रखा हुआ है, तो बताता है कि उसके टेबल के और आदमी के बीच में क्या संबंध है। यानी कि मोबाइल जो है आपका कहाँ? टेबल पे रखा हुआ है, तो मोबाइल के और टेबल के बीच में जो संबंध आया, जैसे मान लिया ऑन हो गया, तो इस तरीके से ऑन हो गया, इन हो गया, ये सब हो गए प्रीपोजिशन। और आता है फिर कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है कि 2 से वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि साहिल और मारूफ क्रिकेट खेलने गए हैं, तो ये जो एंड हो गया यानी और हो गया, यही कंजक्शन है। इसको कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ये आपका कंजक्शन हो गया। और इंटरजेक्शन, जब कोई घटना अचानक घट जाती है, जैसे कोई सामान गिर गया, ओह किसी ने मैच हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, तो इस तरीके से ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। तो गाइस, आपने देखा कि मैंने
कैसे मात्र 5 मिनट में बहुत शॉर्ट टाइम में आपको ऑक्टोपस का मिसाल दे करके आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच विस्तार से समझा दिया। और गाइस सिर्फ अंग्रेजी बोलने में 10% जो है ग्रामर का रोल है, तो सिर्फ आप नॉर्मली 10% ऐसे ग्रामर को जान लें। ग्रामर में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी शाम को जो है सोते हैं तो इसको आप सुने, क्योंकि लिसनिंग पावर ही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अगर आपके पास लिसनिंग यानी सुनने की कला आपके अंदर आ गई तो आपको अंग्रेजी बोलने से या कोई भी ज्ञान हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो ये बहुत सिंपल में था और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें और अपने गोल को जो है अचीव करें और पार्ट्स ऑफ स्पीच को बढ़िया से सीख करके और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। बाकी हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।